इस कथा में शिव पार्वती ने सभी माता पिता को संदेश दिया है कि जब संतान अपने माता पिता से गुस्सा हो जाए तो उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। संतान को समझाने की कोशिश करे, संतान की बात को समझे और उसका गुस्सा शांत करने की कोशिश करे, तभी संतान का जीवन सुखद बन सकता है। ओम स्कंदाय शक्तिहस्ताय कुमाराय नमो नमः। नमस्कार, उदय डिजिटल पे आपका स्वागत है। मैं हूँ उपाली अपराजिता। भगवान शिव और माता पार्वती के 2 पुत्र हैं, गणेश और कार्तिकेय। इसमें से भगवान गणेश के बारे में हम सभी को ज्ञान है। हर अनुष्ठान से पहले गणपति का पूजन आवश्यक है, लेकिन उनके दूसरे पुत्र कार्तिकेय महाराज के बारे में बहुत कम जानकारी प्राप्त होती है, विशेष तौर पर भारत के उत्तरी हिस्से में। दक्षिणी हिस्से में कार्तिक भगवान की पूजा कई अलग अलग रूपों में की जाती है। इन दिनों कार्तिक का महीना चल रहा है। इस पवित्र महीने का नाम कार्तिकेय भगवान के नाम पर ही पड़ा है। तो इस विशेष अवसर पर मैं आप सभी के सम्मुख भगवान कार्तिकेय की यश गाथा सुनाती हूँ। सबसे पहले तो ये जानिए कि भगवान कार्तिकेय का जन्म कैसे हुआ था। प्राचीन ग्रंथों से मिली कथा के अनुसार पिता दक्ष द्वारा किए गए अपने पति भगवान शिव के अपमान से क्रोधित होकर मां सती दक्ष द्वारा संचालित यज्ञ की अग्नि में ही आत्मदाह कर लेती है। माता सती के मृत्यु के पश्चात जहाँ एक तरफ सृष्टि शक्ति विहीन हो जाती है, वहीं भगवान शिव भी निर्लिप्त होकर समाधिस्थ हो जाते हैं। वे सभी बंधनों और ब्रह्मांडों के सभी दायित्वों का त्याग कर देते हैं। इस बीच आदि शक्ति ने पार्वती के रूप में पहाड़ों के राजा हिमावन की पुत्री के रूप में फिर से जन्म लिया। इसी दौरान पृथ्वी पर सूरपद्म और तारकासुर जैसे असुरों का आतंक अपने चरम पर पहुंच चुका था। वो पृथ्वी के अलावा स्वर्ग में बैठे देवताओं के लिए भी दहशत बनाता जा रहा था। तारकासुर को ये वरदान प्राप्त था कि शिव और आदि शक्ति की संतान ही उसका विनाश कर सकते हैं। तारकासुर ने जानबूझकर ब्रह्मा जी से ये वरदान प्राप्त किया था, क्योंकि वो जानता था आदि शक्ति ने शरीर त्याग दिया है और शिव ने मोह के सभी बंधनों का त्याग करके समाधि ले ली है। लेकिन जब आदि शक्ति ने माता पार्वती के रूप में जन्म लिया तो देवताओं को आशा दिखी। जब पार्वती विवाह की अवस्था में पहुंची तो देवताओं ने कामदेव की सहायता लेने का निश्चय किया। कामदेव ने अपने बाण से शिव पर पुष्प बाण चलाया ताकि महादेव के मन में पार्वती के लिए प्रेम की भावना विकसित हो। उस समय शिव ध्यानमग्न थे। कामदेव के बाण की वजह से उनका ध्यान भंग हुआ, जिससे शिव अति क्रोधित हो उठे। उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोलकर कामदेव को भस्म कर दिया। हालांकि कामदेव की पत्नी रति की प्रार्थना पर उन्होंने कामदेव को शरीर तो दे दिया, लेकिन रति के अलावा वो किसी अन्य को नजर नहीं आते थे। कामदेव के बाण की वजह से शिव की समाधि खंडित हो गई थी। उनके मन में माता पार्वती के लिए आकर्षण पैदा हो गया, लेकिन शिव के क्रोध की ज्वाला कामदेव को भस्म करने के बाद भी शांत नहीं हुई। उस क्रोधाग्नि को शांत करने के लिए अग्निदेव ने उसे निगल लिया, लेकिन वो इतनी भयंकर थी कि स्वयं अग्निदेव भी उसे सहन नहीं कर पा रहे थे। जिसके बाद अग्निदेव ने उस क्रोधाग्नि को ठंडा करने के लिए गंगा में डाल दिया, लेकिन गंगा भी उसके तेज को सहन नहीं कर पाई और इस अग्नि को सरवन तक ले गई, जहां एक एक धड़ और 6 सिर वाले सरवन भव
यानी कार्तिकेय का जन्म हुआ। नन्हे कार्तिकेय को 6 कृतिका अप्सराओं ने पाला था, जिनका स्तनपान करने के लिए नन्हे कार्तिक ने 6 मुख वाला अवतार लिया था। लेकिन माता पार्वती ने इन 6 सिरों को जोड़कर एक सिर में परिवर्तित किया। इस तरह कार्तिकेय का जन्म हुआ। कार्तिकेय ने आगे चलकर देवताओं की सेना का नेतृत्व कर तारकासुर का नाश किया था। कृतिकाओं यानी अप्सराओं ने उन्हें अपना पुत्र बनाया था, इसी कारण उनका नाम कार्तिकेय पड़ा। युवा होकर कार्तिकेय ने तारकासुर और सुरपद्म जैसे असुरों का विनाश कर दिया। इस युद्ध में कार्तिक स्वामी देवताओं का नेतृत्व करते हुए जिन 6 स्थानों पर ठहरे थे, वे स्थान तिरुतानिकाई, स्वामीमलाई, तिरुवाविनानकुडी, प्रज्ञामुदी रसोलाई, तिरुपारमकुनरम और तिरुचेनदूर के नाम से प्रचलित है। ये सभी प्राचीन मंदिर संगम काल के कवियों द्वारा बहुत ही महिमा मंडित किए गए थे। पुराणों के अनुसार षष्ठी तिथि को कार्तिकेय भगवान का जन्म हुआ था, इसीलिए इस दिन स्कंद यानी कार्तिकेय भगवान की पूजा का भी विशेष महत्व माना गया है। हिंदू धर्म से संबंधित होने के बावजूद यजीदी धर्म के लोग भी शिव पुत्र कार्तिकेय और उनके वाहन मयूर की आराधना करते हैं। इन्हें दक्षिण भारत में मुरुगन देवता के स्वरूप में पूजा जाता है। विश्व के अन्य देशों जैसे श्रीलंका, मलेशिया, सिंगापुर आदि में भी कार्तिकेय को इष्ट देव के रूप में स्वीकार किया गया है। भगवान स्कंद यानी कार्तिकेय को समर्पित अत्यधिक प्रसिद्ध मंदिर भी दक्षिण भारत के तमिलनाडु में स्थित है। किंतु प्रश्न ये उठता है कि आखिर उत्तर भारत में भगवान कार्तिकेय की उतनी आग्रह से पूजन का विधान क्यों नहीं है। इसके पीछे की कथा ये है कि एक दिन शिव जी और पार्वती जी अपने पुत्र कार्तिकेय और गणेश जी के विवाह के बारे में विचार किया। ये विचार आने के बाद शिव पार्वती ने दोनों पुत्रों से कहा कि जो व्यक्ति सृष्टि की परिक्रमा करके पहले लौट आएगा, उसका विवाह पहले करा दिया जाएगा। कार्तिकेय अपने वाहन मोर पर बैठकर संसार की परिक्रमा के लिए उड़ गए। गणेश जी का वाहन चूहा है, वो इतना तेज नहीं था। गणेश जी ने अपने बुद्धि का प्रयोग करते हुए तुरंत ही अपने माता पिता की परिक्रमा कर ली और कह दिया कि मेरे लिए मेरे माता पिता ही पूरा संसार है। इस बात से प्रसन्न होकर शिव पार्वती ने गणेश जी का विवाह करा दिया। कुछ समय बाद कार्तिकेय स्वामी संसार की परिक्रमा करके लौटे तो उन्होंने देखा कि गणेश का विवाह हो गया है। उन्हें पूरी बात मालूम हुई तो वे शिव पार्वती से नाराज हो गए और क्रौंच पर्वत पर चले गए। आज क्रौंच पर्वत दक्षिण भारत में कृष्णा जिला में कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। इसे श्री पर्वत भी कहा जाता है। यहाँ मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग स्थित है। शिव पार्वती ने कार्तिकेय को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कार्तिकेय नहीं माने। तब शिव पार्वती ने तय किया कि अब से हर अमावस्या पर शिव जी और पूर्णिमा पर पार्वती जी कार्तिकेय से मिलने क्रौंच पर्वत पर जाएंगे। आज यहाँ मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग स्थित है। शिव जी और पार्वती जी इन दोनों की ज्योतियाँ मंदिर में स्थित है। मल्लिका यानी पार्वती और अर्जुन यानी शिव जी। इस कथा में शिव पार्वती ने सभी माता पिता को संदेश दिया है कि जब संतान अपने माता पिता से गुस्सा हो जाए तो उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। संतान को समझाने की कोशिश करे, संतान की बात को समझे और उसका गुस्सा शांत करने की कोशिश करे, तभी संतान का जीवन सुखद बन सकता है। ओम सर्वण भवाय नमः।